ज्येष्ठ मास में अधिक गर्मी होती है। मास का प्रमाण मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने जल से भरे हुए घड़ों को दान करना चाहिए, खूब जल दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न ये देव प्रताप मिश्र के द्वारा है, जो अलावलपुर में रहने वाले हैं, अलावलपुर के रहने वाले हैं, जो हमारे शिष्य हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि ज्येष्ठ महीने में जो मंगलवार को देखा जाता बहुत अजीब भोज भंडारा होता है, पूरी सब्जी लोग खिलाते हैं, इसका कोई शास्त्रीय विधान है या एक लोक परंपरा है, परंपरा अनुसार बन गया है, क्या इसका मतलब है और वास्तविक क्या होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज्येष्ठ जो मास होता है, वो ज्येष्ठ मास में अधिक गर्मी होती है। अधिक गर्मी के होने के नाते इसमें विधान किया गया है कि इसमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या खिलाना पिलाना चाहिए। उसके विषय में जो शास्त्र का प्रमाण मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। ये मैं वामन पुराण की बात चर्चा कर रहा हूँ कि वामन पुराण में कहा गया है कि उद कुंभाम्बुदानम च तालवृंतम सचंदनम त्रिविक्रमस्य पीत्यर्थम दातव्यम ज्येष्ठ मासितु। कहा गया है कि ज्येष्ठ महीने में उद कुंभाम्ब माने जल से भरे हुए घड़ों को दान करना चाहिए, खूब जल दान करना चाहिए, क्योंकि जल अधिक चाहिए। इसमें जल कमी के नाते बहुत सारे रोग पैदा हो जाते, बीमारियां आ जाती हैं, तो इसमें जल का महत्व है। इसमें खूब जल का दान करना चाहिए। जल में क्या है, शर्करा का, जो शक्कर का रस बना करके उसको नींबू आदि डाल सकते हैं, इस प्रकार से उसको सबको पिलाना चाहिए। जगह जगह शिविर लगा करके लोग यात्री लोग जा रहे हैं और प्यास लगी उनको है, तो जगह जगह उनको जल पिलाना चाहिए। इस तरह से मीठा जल पिला सकते हैं या रस बना करके। उसके साथ साथ बताया गया बेल का रस हो, आम का रस हो, या अनेक प्रकार के बहुत सारे रस होते हैं, उन रसों को पिलाने का बहुत बड़ा महत्व जो शास्त्र प्रमाण बता रहा है। उसमें क्योंकि लोग जो रास्ते लगाते हैं तो जल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार जल खूब पिलाना चाहिए पूरे ज्येष्ठ महीना। इसका बहुत बड़ा जल से तृप्ति होती है। और अन्न आदि ज़्यादा पूरी सब्जी खा लेने पर तो समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन पूरी सब्जी की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन शास्त्र में और भंडारा तो कोई कभी कर सकता है, लेकिन मंगलवार को विशेष जो परंपरा आरंभ हुई इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं उपलब्ध है, क्योंकि मंगल को बहुत लोग अधिकतर व्रत रहते हैं, तो वो तो और ऐसे भी जो है, तो हमारे विचार से तो ज़्यादा उत्तम है कि इस प्रकार से ऐसे भोज भंडारा तो उत्तम है, कभी करा सकते हैं, उसका कोई कभी खिलाया उत्तम है। लेकिन ज्येष्ठ महीने में जल का रस का ज़्यादा महत्व है। ऐसी व्यवस्था करनी, रस पे जितना पिलाएंगे उतना ज़्यादा ही, क्योंकि ये शास्त्र का प्रमाण है। और भी इसमें बातें बताई गई हैं कि जैसे सत्तू पिलाना चाहिए। अन्न है लेकिन सत्तू जो है वो ये प्रकार की तृप्ति वो भी देता है, लू आदि से बचाता है, गर्मी से बचाता है। वैसे रस होते हैं, अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करना चाहिए, खूब खिलाना पिलाना चाहिए। और ये भी बताया गया अगर दान करना हो तो ये जल रस का दान करें। और दूसरा बताया गया है कि तालवृंत कहते हैं, जो पहले होता था ना ताड़ के पत्ते, उसके पंखे होते थे, वही पंखे बांटे जाते थे। समय दूसरा था उस समय, वही शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आजकल अगर जहाँ आवश्यकता हो
वहाँ बढ़िया आजकल पंखा मिले हो, पंखा दान करो। और कुछ देना हो, कूलर अपना दान कीजिए। इस प्रकार से जो ये वस्तुएं दान करनी चाहिए। और छाता देना चाहिए जहाँ जिसको आवश्यकता हो, क्योंकि गर्मी अधिक होती है। पाना दान करना चाहिए, नीचे पैर में पहनने वाली चीज़ें दान करनी चाहिए। ये सारी बातें जो बताई गई हैं इनको दान करना चाहिए, इससे जो है तृप्ति होती है। और ये नहीं, मैं बताता हूँ केवल मनुष्यों को तो आप खैर पिला रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन ये पशु पक्षियों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जगह जगह जल सूख जाता है, पक्षी भी जो है पीड़ित हो जाते हैं, और जो है जानवर जो घूम रहे हैं वो भी पीड़ित हो जाते हैं। उनके लिए भी जगह जगह मनुष्य तो कोई व्यवस्था कर भी सकता है, लेकिन ज़्यादा उत्तम फल ये है कि जो पशु हैं अथवा गौएं जो घूम रही हैं इधर उधर, उनके लिए जल की व्यवस्था होनी चाहिए, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये अगर करते हैं तो बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है और उससे भगवान की सानिध्य प्राप्त होती है। भगवान को प्रसन्नता के लिए, अथवा हनुमान जी का मंगलवार है, मंगल ज्येष्ठ मंगल ज़्यादा पुण्यकारी मंगल होता है, ज्येष्ठ का मंगल, उसमें भी खूब जल की व्यवस्था करें, पशुओं को जल पिलावें, जल की व्यवस्था करें, कोई पशु पी सके, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था, मनुष्यों के लिए जल की व्यवस्था, अनेक प्रकार के रसों के, फलों के रसों की व्यवस्था, बेल के रस की, ये सब व्यवस्था करनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो ये जो है, तो मैं संक्षेप में इसकी चर्चा करता हूँ। और किसी को भी खिलाना पिलाना सब पुण्यकाली है, लेकिन इसमें जल का ज़्यादा महत्व है। और दूसरी बात मैं दूसरा प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि एक जो है चंद्रशेखर तिवारी जो बिहार से हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि जो आज जैसे ज्येष्ठ की जो दशमी होती है उसको दशहरा कहते हैं। दशहरा का मतलब होता है 10 हरति, मतलब 10 पापानि हरति, सा दशहरा, जो 10 पापों को हरण करने से तिथि का नाम पड़ा दशहरा। उन्होंने पूछा दशहरा का मतलब 10 पाप कौन होते हैं और कैसे उन पापों का हरण दशहरा में हो जाता है। ऐसा ये बिहार से चंद्रशेखर तिवारी का प्रश्न है। उस विषय में बताना चाहता हूँ। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, अनेक ग्रंथों में कहा गया है, लिंगम दशाश्वमेधे सम दृष्ट्वा दशहरा तिथौ 10 जन्मार्जितैर पापैस् त्यज्यते नात्र संशयः। कहा गया है अगर संभव हो तो वाराणसी में दशाश्वमेध में स्नान करें और विश्वेश भगवान का वहाँ दर्शन करें, शिवलिंग का दर्शन करें, भगवान का गंगा में स्नान, भगवान विश्वेश्वर भगवान शिव की लिंग का दर्शन करने से इसमें जो है 10 जन्मार्जितैर पापै, दशहरा को दर्शन करने से 10 जन्मों के पाप दूर होते हैं। इस दिन भगवान क्यों गंगा जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था, गंगा का अवतरण दिवस है, इसलिए जो है 10 पापों का हरण इस तिथि में बढ़िया दिव्य गंगा जी में स्नान करें और भगवान शिव को जल अर्पण करें, उनका पूजन करें, तो 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप श्रद्धा भक्ति से करें। यहाँ बताया गया है इस दिन क्या करना चाहिए दशहरा के आज के दिन कि पुष्पैर गंधैश्च नैवेद्यै फलैश्च 10 संख्या तथा दीपैश्च तांबूलै पूजयेत् श्रद्धयान्विता। कहा गया है पुष्पों के द्वारा, 10 पुष्पों के द्वारा गंगा जी का अर्चन करें। जब गंगा स्नान करने जाए वहाँ चाहे गंगा जी में ही पूजन कर ले अथवा कोई प्रतिमा बना करके गंगा के तट पर बढ़िया सुंदर उनका पूजन करें। जैसे षोडशोपचार पूजन होता है वैसे विधिवत गंगा जी का पूजन करें। उसमें बताया 10 पुष्प अर्पण करें, 10 प्रकार के जो है गंध अर्पण करें, नैवेद्य 10 नैवेद्य और फल सब लिखा 10 संख्या, जो भी अर्चन है सब फल आदि जो भी है 10 संख्या में अर्पण करें। इसलिए 10 संख्या में अर्पण करें कि 10 प्रकार के जो पाप हैं वो 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं। 30 प्रकार से 10 उनको गंगा जी में दीप दान करें और धूप बत्ती भी जो भी 10 जलावे, तांबूल भी 10 अर्पण करे
बड़ी श्रद्धा से गंगा जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी समस्त पापों का हरण करने वाली है। कि दर्शन से, गंगा जी का नाम लेने से, दर्शन करने से, और इतना ही नहीं है, पितरों का उद्धार हो जाता है। जहाँ पर पितृबाधा है, प्रेत बाधा है, वो भी गंगा जी में इस दिन, आज के दिन गंगा जी में, गंगा जी का जो है पूजन करें। गंगा जी में स्नान करने से सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से कहा गया है कि स्नात्वा भक्त्या तु जाह्नव्याम दश कृत्वा विधानतः दश प्रसिद्धि कृष्णांश तिलान सर्पिश्च वै जले। कहा गया 10 बार स्नान करना चाहिए। 10 बार स्नान किया मतलब 10 बार डुबकी लगाओ कम से कम, और ये मन में सोचो कि 10 प्रकार के जो पाप हैं वो 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं। एक डुबकी में एक पाप, दूसरी डुबकी में दूसरा पाप, ऐसे 10 डुबकी लगाने पर 10 प्रकार के पाप दूर हो जाएं। इसलिए विधान से, जो विधान स्नान का है, विधि विधान से स्नान करना चाहिए। और इस प्रकार से कृष्ण तिल और जो है घी गंगा जी में, गंगा जी को अर्पण करना चाहिए, गंगा जी में डालना चाहिए। ये बताया गया 10 पिंड बना करके, किसके, जो है सक्तु के, सक्त पिंडान गुड़ पिंडान दद्याचा 10 संख्या, 10 संख्या में सत्तू के पिंड बना करके और गुड़ का पिंड बना, इसे गोला बना करके, और जो है गंगा जी को अर्पण करे 10 संख्या में। और बताया गया है कि भगवान नारायण का पूजन करे, भगवान शंकर जी का पूजन करे, ब्रह्मा जी का पूजन करे, भगवान सूर्य का पूजन करे, और राजा भगीरथ का पूजन करे आज के दिन। इस प्रकार से हिमवंतम नगेश्वरम, हिमालय का पूजन करना चाहिए। उनका प्रतीक या प्रतिमा रख करके या वेदी बना कर उनको सुपाई रख करके, इस प्रकार उनका, इनका सबका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार इनका पूजन करें, इन पूजन करें, गंगा जी का पूजन करें। उसके बाद गंगा जी का जो मंत्र बताया गया है, उस मंत्र के द्वारा गंगा जी का पूजन करें। उनका गंगा जी का मंत्र क्या है? ओम नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमो नमः। इस मंत्र से पूजन करें कि शिवायै शिव की शक्ति है, नारायण जी की शक्ति है, और यही 10 पापों का हरण करती है। इनके अंदर एक क्षमता है, 10 प्रकार के पापों का हरण करती हैं। ऐसी गंगा जी को नमस्कार, इस मंत्र के द्वारा इनका पूजन करें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूँ कि आज ही के दिन लिंग रूप धर्म शिव हरम, जो लिंग रूप में भगवान शिव थे, राम जी ने रामो वै स्थापयामासो शिवलिंगमनुत्तमम, राम जी ने जो शिवलिंग की स्थापना किया था आज ही के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को राम जी ने शिवलिंग की स्थापना किया था। इसे रामेश्वर कहा जाता है। आज रामेश्वर का स्थापना दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण। आज जाकर के भगवान शिव का अर्चन करो, अभिषेक करो, बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होगी। जहाँ संभव यहाँ भी जाने, आज रामेश्वर जी के स्थापना का दिवस है। भगवान शिव का पूजन, अभिषेक, अर्चन विधिवत करना चाहिए, और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। बहुत बड़ा महत्व अगर हो जाए, गंगा जल में भी केसर मिला दो, शुद्ध दिव्य मलयागिरी चंदन और केसर मिला करके, और फिर गंगा जल से दिव्य स्नान, अभिषेक भगवान शिव का करें, सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा बताया गया है। और जो प्रश्न है, उसका मुख्य प्रश्न जो उनका है चंद्रशेखर तिवारी का, कि ये 10 पाप कौन हैं, उन विषय में मैं चर्चा करता हूँ। 10 पाप कौन हैं, कि उसमें हमारे यहाँ ग्रंथों में बताया गया है कि अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानतः परदारोपसे वाचा कायिकम त्रिविधम स्मृतम। ये 3 प्रकार के पाप जो होते हैं शरीर से होते हैं, उन पापों को गिनाया गया है। शरीर से कौन होते हैं? अदत्ता नाम उपादानम, कोई चीज़ दिया नहीं, देखे कहीं गए, देखे उठा लिए, चीज़ को लेकर चल पड़े, तो बिना मांगे, बिना अनुमति के कहीं किसी की कोई वस्तु नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। महाभारत में तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक ऋषि गए थे, अपने ज्येष्ठ भाई उनके ऋषि थे, उनके आश्रम में गए, और वहाँ बड़ा सुंदर सुंदर फल लगे थे, पेड़ से गिरे हुए थे, फल को उठा लिया, खा लिया फल को,
बाद में पता चला तो उनके भाई ने कहा कि भाई ये तुम्हारा अलग हो, तो तुमने जो ये उठा लिया बिना हमसे, हमारा आश्रम अलग तुम्हारा आश्रम अलग है, बिना अनुमति के जो आम खा लिया है, ये तुमने अपराध किया है। तो उन्होंने जा कर के अपने राजा से कहा हमारे हाथ काट दो। राजा से अपने हाथ कटवा लिए। बाद में बड़े भाई ने कहा जाओ तुम पितरों देवताओं का तर्पण करो। तर्पण करने चले तो उनके दोनों हाथ प्रकट हो गए। इसलिए कोई चीज़ बिना जो है बिना जो है किसी के दिए हुए या उससे बिना मांगे हुए ऐसे किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए, दोष माना जाता, पाप है। और दूसरा हिंसा से विधानता, बिना अविधि जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, कहीं किसी की हिंसा कर देना। हिंसा के बिना जीव नहीं रह सकता है, तो बताया गया है। हिंसा तो यहाँ तक बताया गया है कि जो है अगर गेहूँ पिसवाते हैं तो भी हिंसा है। गेहूँ में प्राण होते हैं, वो दीजिए जम जाएगा, लेकिन वो क्या है, तो वो हिंसा नहीं है। वैदिकी हिंसा हिंसा न होती। अब हम लोग खेती करते हैं, उसमें भी हिंसा होती है, वो हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से देवताओं का भोग लगता है, अतिथि की सेवा होती है, उसके लिए सामान्य प्रायश्चित होता है। लेकिन अनावश्यक किसी पशु या जीव या मनुष्य की हिंसा करना वो अपराध होता है। तो जो वेद विरुद्ध जो हिंसा है वो नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं हिंसा का महत्व होता है। जैसे राम जी ने क्या किया, ध्यान कितने जो है ये राक्षसों का संहार कर दिया, क्योंकि वो राक्षस जो थे वो ऋषियों मुनियों के संहारक थे, तो ये हिंसा पर ठीक मानी गई। परशुराम जी ने कितने आताइयों को संहार कर दिया। वेद विरुद्ध हिंसा नहीं करनी चाहिए। और तीसरा परदारोप सेवा, दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि डालना, पर स्त्री का सेवन करना, ये जो है ये तीन जो है शारीरिक ताप होते हैं, ये पाप माने गए हैं। ये तीनों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं गंगा जी में। आज के दिन गंगा जी में स्नान करने से, भगवान शिव का अर्चन और अभिषेक से। और आगे बताया गया है कि पारुष्यामृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबंध फलापश्चा वांग्मयम स्यात् चतुर्विधम। और 4 प्रकार के पाप जो होते हैं वाणी से होते हैं। वाणी से 4 प्रकार के पाप होते हैं। उनसे कौन कौन? एक पारुष्य, हरदम कठोर बोलना, किसी को ऐसा शब्द बोलो कि लोगों को पीड़ा पहुँचे, तो ज़्यादा हरदम कठोर बोलना, ये जो है एक ये वाणी का पाप होता है। और दूसरा क्या होता है, इसलिए मधुर बोलना चाहिए। मधुर बोलने से व्यक्ति को अपने को शांति, दूसरे को शांति। अनितम, झूठ बोलना, ये वाणी का अपराध, 2 पाप हो गए। और तीसरा पैशून्यम, माने जो है चुगलखोरी करना इधर उधर, ये वाणी का पाप, तीसरा पाप। चौथा है असंबद्ध प्रलाप, माने कुछ भी बोल देना, जहाँ पाओ, जो कोई वाणी में नियंत्रण नहीं, किसको क्या बोलना चाहिए, बड़ा है छोटा है, क्या किसको सामने बोलना चाहिए, स्त्री सामने क्या बोलना चाहिए, माता के सामने क्या बोलना चाहिए, ऐसा कोई इसके अंदर विचार नहीं, जो पाया सो बोल दिया। ये बहुत बड़ा पाप होता है। समझ करके बोलना चाहिए किसी सामने मुझे क्या बोलना चाहिए। ये 4 पाप जो है वाणी से होते हैं। 4 3 7 पाप हो गए। अब 3 पाप बचे, उसके विषय में बताया गया है कि ये 3 पाप होते हैं मानसिक। परद्रव्य सभी ध्यानम मनसा निष्ठ चिंतनम अभितथा भी निवेशश्च मानसम त्रिविधम स्मृतम। 3 जो पाप होते हैं मानसिक होते हैं, जिसमें परद्रव्य सभी ध्यानम, निरंतर जो है मन से दूसरे के धन का विषय में सोचना, कैसे हड़प कर ले, कैसे क्या कर ले, यही दिमाग में मन से सोचना, दूसरे का हरण करना, दूसरे का भूमि हो, धन हो, किसी प्रकार कोई वस्तु हो, ये मन में सोचना, ये एक प्रकार का मानसिक पाप है। और दूसरा है अनिष्ट चिंतनम, दूसरे का निरंतर अनिष्ट सोचना, उनका ये नहीं, किसी का हित नहीं सोचना। जबकि लिखा है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, औरों कलिकर एक प्रतापा। कि कली का एक बहुत बड़ा गुण है, अगर मन से किसी का हित चाहते हैं, मन से किसी का कल्याण चाहते हैं, तो आपका पुण्य बढ़ता रहेगा। तो मन से जो अनिष्ट चिंतन करते हैं वो एक मानसिक अपराध है। तो और तीसरा है वितथा भी निवेशश्च। विदत माने व्यर्थ का चिंतन करना हरदम, जिसे कोई मतलब नहीं।
रात दिन पता नहीं ऐसी चीज़ सोचना इसका कोई मतलब है ना हो, व्यर्थ में। अरे कोई अध्ययन संबंधी चीज़ का चिंतन करो, कोई देवता का स्मरण करो, कोई और चीज़ जिससे कुछ लाभ मिले, हमारा भी लाभ हो, दूसरों को हम लाभ दे सकें, और व्यर्थ का चिंतन। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के मानसिक पाप होते हैं। ये 10 पाप हो गए। इन 10 पापों की इसे 10 पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर 10 पाप हो रहे हैं तो इस दिन, आज के दिन, अगर गंगा जी में नहीं तो गंगा कोई भी पवित्र नदी है, उन नदी में स्नान करो। और जो हम पहले बता चुके हैं देवताओं का, विशेष करके भगवान शिव का, और गंगा जल से अभिषेक करो। गंगा जो है 7 प्रकार गंगा बताई गई। सरजू भी गंगा कहा गया, नर्मदा, गोदावरी आदि सब नदियाँ हैं। और जहाँ नहीं पवित्र नदियाँ हैं वहाँ गंगा जी का आवाहन कर लो, जल में जल भर करके गंगाई नमः, गंगा जी का आवाहन करके, और उस प्रकार गंगा जल से स्नान करो, और इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करो। तो इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा परिश्रम करना है और बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने दोनों प्रश्नों का समाधान किया, और बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है भगवती गंगा के चरणों में प्रणाम करते, भगवान सदाशिव जो गंगाधर हैं, तो जो गंगा को धारण करते हैं, ऐसे भगवान शिव को प्रणाम। उन भगीरथ के लिए उनका मैं सम्मान करता हूँ जिन्होंने गंगा जी को लाया, और ब्रह्मा जी को प्रणाम है जिन्होंने कमंडल से छोड़ा। इस प्रकार से जो भगवान विष्णु को प्रणाम, जिनके चरणों से गंगा जी निकली। इसलिए इन सब को हिमालय से गंगा निकली, वो हिमालय पर आई, इसलिए इन सब की पूजा करनी चाहिए, बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से हमारे यहाँ ऐसे जो भगवान शंकर जी विराजमान हैं, जो ये रामेश्वरम क्षेत्र से आए थे, जो यहाँ विराज, इनका नाम है श्रवणेश्वर महादेव, दुर्वासा आश्रम में स्थित हैं। बहुत बड़ी महिमा है, और यहाँ तो भगवान का अभिषेक चला ही करता है। इस प्रकार से मैं इन चाहता हूँ कि हमारे जो भी सज्जन हैं, जो भक्तगण हैं, वो सब आज के दिन जो ये गंगा दशहरा का आनंद ले और अपने 10 पापों को दूर करे, पवित्र हो, स्वच्छ हो। इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।